हुआ क्या कि पीछे हमने देखी ये मूवी जिसका नाम था सूर्या। उम, शनिवार करके कुछ ऐसे करके मूवी का नाम था, जो कि मतलब हिंदी डब में मैंने देखी। तो मुझे वो कैसी लगी वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और जो थिंकिंग है मेरी, मैं उसी हिसाब से बताऊँगा वैसे, क्योंकि इसके बारे में जो है ना वो बहुत ही लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस हैं। जैसे मतलब मैंने अपने पापा को दिखाई थी तो वो अलग ढंग से बोल रहे थे, वो उन्हें थोड़ी-सी बोरिंग लगी थी। मेरा एक दोस्त था, उसको भी बोरिंग लगी थी, और मेरे 3-4 दोस्त और थे जिनको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, और उन्हीं दोस्तों की साइड से मुझे भी अच्छी लगी थी। तो मुझे तो इसकी तारीफ़ ही करनी है, बिकॉज़ ये सच में ही बहुत अच्छी लगी मूवी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम इसकी जस्ट स्टोरी के बारे में बताएँगे आपको कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये क्योंकि नानी सर की एक मूवी थी, तो आप जानते ही हैं कि मैं नानी सर को कितना पसंद करता हूँ। All because of his expressions, his one-liners, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इवन कि उनका स्टाइल जो है वो भी बहुत ही डिफरेंट है, जो एक्सप्रेशंस वो देते हैं। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ये मूवी देखी थी। तो चलिए अब बिना किसी बकवास किए हुए शुरू करते हैं। तो इसमें जो नानी सर का रोल है वो है सूर्या का। सूर्या जो कि एनएलआईसी एजेंट है, जो कि बचपन में अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि सिर्फ शनिवार को गुस्सा करेगा, क्योंकि उसका जो गुस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। तो एक बार क्या होता है कि जब उसकी बहन भद्रा की शादी हो रही होती है ना, तो उसमें भी वो गुस्सा कर लेता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसकी बहन भी उसे छोड़ के चली जाती है। सालों के बाद क्या होता है, सूर्या को बचपन की जो उसकी दोस्त, या बोल सकते हैं प्यार हुआ होता है उसको उससे, पर वो लोग जो होते हैं वो सूर्या के गुस्से के कारण ही भाग गए होते हैं। तो वो दोबारा से मिलती है। उसका बचपन में नाम होता है कल्याणी, और जब बड़ी हो जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है चारुलता। तो वो उसी एरिया में आती है जहाँ पे सूर्या होता है। तो वहाँ पे उसी पुलिस स्टेशन में उसकी जॉब लगती है। और वहाँ का जो डीएसपी दया होता है वो बहुत ही मतलब एक नंबर का लीचड़ आदमी होता है। एक तरह का उससे उसके अत्याचारों से सभी परेशान होते हैं, जो भी लोग वहाँ पे। सोकुला पल्लम नाम का जो शहर या गांव जैसा ही होता है, वहाँ से सारे ही परेशान होते हैं। तो सूर्या जो होता है ना, वो दया को एक ओल्ड लेडी जो होती है उससे उस पे अत्याचार करने से रोकता है। तो उस कारण उस चीज़ को देख लेती है कौन, अपनी जो ये जो हीरोइन है वो देख लेती है, और वो सूर्या पे फिदा हो जाती है। सूर्या कौन, अपने नानी सर जो हैं उन पे फिदा हो जाती है। और उसे पता चलता है कि शनिवार को जो है वो कोई उसके दुश्मनों पे अटैक कर रहा है। जब दया सोकुलापुलम के एक फैमिली पर अटैक करता है, तो सूर्या उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और चारुलता को बताता है कि वही शनिवार का अटैकर है। चारुलता को पता चलता है कि दया और एसआई सुधा थर्सडे मॉर्निंग को कुर्मानंद को मारने का प्लान कर रहे हैं। तो सूर्या कुर्मानंद को एक इवेंट में बुलाकर अटैक शनिवार तक टाल देता है। तो शनिवार, अब ये भी चीज़ है कि शनिवार को क्यों, क्योंकि उसने शनिवार को ही गुस्सा करने का जो होता है वो प्रण लिया होता है। शनिवार की सुबह को सूर्या के फादर जो होते हैं वो उसे बेहोश कर देते हैं, बट चारुलता टेंपल में अटैक को फेल कर देती है। उसी शाम को क्या होता है, सूर्या अपने फैमिली और कुर्मानंद को दया से बचाता है, पर भद्रा सूर्या को अपने शनिवार का रूल छोड़ने को बोल देती है। सूर्या मान जाता है और दया इंजर होने के बाद भी शनिवार को अटैकर को सर्च करता है। दया और कुर्मानंद सोकुलापल्लम के लोगों पर अत्याचार कर रहा होता है। तो शनिवार की रात को दया और सुधा को पता चलता है कि चारुलता ने टेंपल के अटैक को फेल कर दिया था, और सूर्या ही शनिवार का अटैकर है। तो कुर्मानंद को पता चलता है कि दया उसे अब मारना चाहता था, इसलिए दया उसे मार देता है और सूर्या को फंसा देता है, ठीक है। सूर्या चारुलता के घर भागता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कल्लू है, वही कल्याणी है जो, और वो सोकुलापुलम पल्लम पहुंचता है और फिर उसे इंजर्ड पाता है। दया चारुलता को बचाने के लिए किसी को भी चैलेंज कर देता है। सूर्या के फादर बताते हैं कि सोकुलापल्लम के लोगों ने हमेशा सूर्या को बचाया ही है। चारुलता सूर्या को पहचानती है और उसकी वायलेंस पर बड़ी हुई, पर अब बदली हुई राय देती है उसकी।
फिर सूर्या दया को पीटता है और जब एक रेजिडेंट उस पर अटैक करता है, सोकुलापलम के लोग कुर्मानंद के गूंस गुंडों के अगेंस्ट रिबेल करते हैं। अगले दिन क्या होता है, कुर्मानंद के सीसीटीवी मिलने के बाद गोवर्धन दया और सुधा को मार देता है। भद्रा एक डॉटर को जन्म देती है और उसके बाद क्या होता है, सूर्या और चारुलता शादी कर लेते हैं। ये स्टोरी थी। मैंने थोड़ा सा स्टोरी जो थी वो लिख के पढ़ी, तो उस कारण से क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा भूला हुआ था। बट यकीन मानिए दोस्तों, डायरेक्शन और नानी सर की एक्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो ज़रूर देखें इसे। अगर मतलब आप फ़ैन हैं, नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप एक्टिंग के भी फ़ैन हैं तो उनकी एक्टिंग देखिए ज़रूर, मज़ा आता है यार। और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।